Hello, my dear friends. Welcome to your chemistry classes. Today we are discuss about ring substitution reactions in aniline. Okay, आज एक नया टॉपिक है, नया पॉइंट है, न्यू रिएक्शंस है विद न्यू आइडियाज के साथ, विद न्यू ट्रिक्स के साथ हम इनको पढ़ेंगे. ठीक है, तो बी एंजॉय विद मी केमिस्ट्री इन केस ऑफ एनिलीन्स. कहते भाई हमारे पास एनिलीन्स में कहते हैं बेंजीन रिंग होती है. जो एनिलीन्स में बेंजीन रिंग्स के ऊपर आपके पास क्या होता है, NH2. बेंजीन पे क्या होता है, NH2. दैट इज योर एनिलीन. दैट इज योर एनिलीन. अब हमारे पास क्या है कि बेंजीन रिंग इन एनिलीन्स जो कहते हैं हाईली एक्टिवेटेड. Benzene ring in case of aniline that is very highly activated. Why? Because due to displacement of, किसके कारण, due to displacement of lone pair of nitrogen towards the ring. No lone pair of electron, nitrogen के पास क्या है, lone pair of electron. वो किसको दे देता है हमारे पास, बेंजीन रिंग को. किसके कारण, ड्यू टू the displacement of lone pair of electrons of nitrogen towards the ring, and which क्या करता है, results in the increased electron density. वो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, आप पास एंड दिस से आपके पास कहते हैं कि दिस फैसिलिटी जो हमारे पास होती है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन द रिंग. किसमें अटैक, आपके पास फैसिलिटी होती है कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन द रिंग आपके पास. ठीक है, एंड इसके लिए हमारे पास क्या है कि भाई ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज, ड्यू टू दिस पॉइंट आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शंस विल बी अकर्स, एंड दैट इज योर फर्स्ट रिएक्शंस हमारे पास. ठीक है, जिसको आप बोलते हैं ब्रोमिनेशन, मींस हैलोजिनेशंस. ब्रोमिनेशन मींस क्या होगा, सीधी सी बात है भाई, हैलोजिनेशन का पार्ट है ब्रोमिनेशन, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, हाइड्रोजनेशन. तो ब्रोमिनेशन में हमारे पास क्या होगा, बेंजीन रिंग्स जो होती है इन एनिलीन्स वो एक्टिवेटेड होती है. ठीक है, बेंजीन रिंग इन केस ऑफ एनिलीन क्या होती है, वो एक्टिवेटेड होती है. एक्टिवेटेड किससे होगी, ऑन रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन. जो हमारे पास किससे टकराएगा, हमारे पास एक्वस ब्रोमीन. तो ये देखिए आपके पास रिएक्शन देखते हैं, ये है एनिलीन. अब हमने क्या किया, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया आपके पास, और क्या कहा, एक्टिवेटेड है ये बेंजीन रिंग. और हमारे पास क्या है कि ऑन द रिएक्शन विद एक्वस ब्रोमीन ऑल्दो एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. और आपके पास क्या आ जाएगा भाई, देखिए ये आपके पास NH2 Br Br Br. क्लियर, ये आपका हो गया. बाहर क्या निकल गया हमारे पास, यहां से निकला तो H निकला है, और H के साथ क्या निकले, Br. एक H, 2 3 3 Br, 3 2 6. ये आपके पास दैट इज योर फर्स्ट रिएक्शंस ब्रोमिनेशंस विद एक्वस ब्रोमिनेशन. जो हमारे पास का तो वो आपके पास एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारे पास क्या है, ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आकर्ष हो जाती है. ठीक है, इसका नाम भी आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. क्लियर ना, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. क्लियर. यहाँ पे सेकेंडली आपके पास क्या है कि भाई हम कहते हैं इसको एक मोनो, आपके पास मोनोब्रोमो कंपाउंड. सेकंड, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये था इसका फर्स्ट पार्ट. ये सेकंड क्या है, टू गेट मोनोब्रोमो कंपाउंड. टू गेट मोनोब्रोमो कंपाउंड. अभी तो हमने क्या लिया है, सभी की पोजीशन पे ऑर्थो पैरा पे आ गया. अब हम बात किसकी करेंगे भाई, आपके पास मोनोब्रोमो कंपाउंड्स के लिए हमारे पास तो एनिलीन जो ग्रुप है वो आपके पास एसिटाइलेटेड हो जाता है बिफोर ब्रोमिनेशन. क्या हो जाता है, एसिटाइलेटेड. वो क्या हो जाता है, एसिटाइलेटेड हो जाता है बिफोर ब्रोमिनेशन. तो एसिटाइलेटेड हो जाएगा बिफोर ब्रोमिनेशन. देखते कैसे हो गया हमारे पास भाई, एनिलीन लिया, ये रहा आपके पास एनिलीन NH2,
और एसिडिलिटी के लिए हमारे पास क्या है CH3COCl, जिसके साथ क्या CH3COCl हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड के साथ हमने इसको किया, तो आपके पास क्या है, देखो इसके पास से तो H हट जाएगा और इससे क्या निकल जाएगा OH हमारे पास चला जाएगा, तो आपने सॉरी Cl और Cl चला जाएगा और बचेगा क्या HCl बाहर निकल जाएगा एक बेस और HCl, और जो बच गया आपके पास क्या बच गया भाई NHCOCH3। तो उन्होंने कहा कि मोनोब्रोमो कंपाउंड क्या करता है, हमारे पास ब्रोमिनेशन से पहले क्या हो जाता है कि अमीनो ग्रुप क्या होता है एसिटाइलेटेड हो गया ये आपके पास, ठीक है। इसको हमने क्या ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। अब इसकी किया भाई ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, तो इसके पास क्या होगा भाई, आपके पास क्या निकालेगा HBr को बाहर निकाल देगा और जैसा है वैसे का वैसा आपके पास रहेगा NHCOCH3 और एक Br, ठीक है, क्या लगे एक Br, यहां तक क्लियर है। अब हमने इसको क्या किया भाई हाइड्रोलाइसिस कर दिया, आपके पास हाइड्रोलाइसिस करते ही क्या हो जाएगा S3O पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, आपके पास क्या हो जाएगा ये हट जाएगा, सब कुछ बाहर निकल जाएगा और बच जाएगा NH2Br। तो आपने क्या लिखा तो टू गेट मोनोब्रोमो कंपाउंड वी कैन गेट ऐसे कि भाई आपके पास क्या है एसिटाइलेटेड हो जाएगा हमारे पास, ये आपके पास की है, ठीक है। ये आपके पास होगा एसीटन एल्डिहाइड, नाम हो जाएगा हमारे पास। वो आपके पास क्या होगा 4 ब्रोमो आपके जैसे पैरा ब्रोमो एनिलीन, जो आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा पैरा ब्रोमो एनिलीन, इसका नाम क्या है पैरा ब्रोमो एनिलीन, क्लियर। तो ये आपके पास क्या है सेकंड रिएक्शन थी इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन में कि टू गेट मोनोब्रोमो कंपाउंड, तो आपके पास क्या है कि जो अमीनो ग्रुप है दैट विल बी एसिलेटेड और उसके बाद आप में बिफोर ब्रोमिनेशन, ठीक है। एंड आफ्टर ब्रोमिनेशन की बात के बाद में क्या आता है हमारे पास ये रहा है हमारे पास ब्रोमो एसीटन एल्डिहाइड बन गया, पैरा ब्रोमो एसीटन एल्डिहाइड बन गया, फिर उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस किया और क्या मिल गया आपको पैरा ब्रोमो एनिलीन, क्लियर दो रिएक्शंस। एंड नाउ नेक्स्ट इज सेकंड टाइप इज बी नाइट्रेशन, ये तो हो गया फर्स्ट आपकी इलेक्ट्रो जो आपकी रिंग सब्स्टिट्यूशन देखती थी फर्स्ट। सेकंड नाइट्रेशन, सेकंड क्या है नाइट्रेशन, हमारे पास नाइट्रेशन कहते हैं कैरिड आउट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ, ठीक है। अब हम रिएक्शंस करते हैं इसकी बेंजीन एनिलीन लिया, मैंने क्या कहा भाई जो एनिलीन लिया है उसको हम किसके साथ करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये आपके पास कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये आपके पास क्या देता है आपको नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। इसके साथ क्या रहेगा हमारे पास ये अपने आप तो काम करेंगे, थोड़ा हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इसके लिए हेल्प करेंगे भाई कंसंट्रेटेड H2SO4 की 2 एंटर वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास हमारे पास, ठीक है, ये लिया हमने। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है ये आपका डिकम्पोज हो जाएगा हमारे पास, जो कहते हैं कि नाइट्रिक एसिड व्हिच इज नॉट ओनली आपके पास एक नाइट्रेटिंग एजेंट, ये आपके पास एक नाइट्रेटिंग एजेंट नहीं है बट क्या आपके पास इज आल्सो ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो आपको क्या देगा आपके पास प्रोडक्ट, ये खाली नाइट्रिक एजेंट नहीं है, नाइट्रेटिंग एजेंट ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है जो आपको प्रोडक्ट देगा NO2 NH2 NO2 NH2N। देखिए तीनों पोजीशन पे आपके पास है पैरा नाइट्रोएनिलीन, ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन, मेटा नाइट्रोएनिलीन। जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस विल बी प्रोसीड आपकी वो कहां हुई है यहां पे नियरली अबाउट 51%, नियरली अबाउट 47% एंड जो बच गई आपके पास
3% वो आपके पास 2% वो कहाँ आ गई आपकी एट ऑर्थो सॉरी मेटा पोजीशंस। क्लियर आपके जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ जो आपकी इसका अमाउंट ऑफ आपके ऑर्थोवाइज एंड एक्सपेक्टेड मेटा नाइट्रो एनिलीन का वो किसके कारण हुआ ड्यू टू किसके कारण ड्यू टू द फैक्ट दैट एनिलीन इज प्रोटोनेटेड इन एसिडिक मीडियम की एनिलीन है प्रोटोनेटेड हो जाती है इन एसिडिक मीडियम के अंदर। ठीक है आपके पास NH2 NH3 ग्रुप सॉरी एंड और आपके पास लिखा एंड जो NH3 पॉजिटिव ग्रुप है हमारे पास वो इज इन कहते हैं एनिलीनियम आयन क्या होता है डीएक्टिवेट द रिंग वो कहां हो जाता है डीएक्टिवेट द रिंग इसलिए हमारे पास क्या कहते हैं कि ऑर्थो या मेटा पोजीशन पे आपके पास लाइज कम हुआ है। ठीक है एंड दिस फैसिलिटी जो आपके अटैक करती है आपकी नाइट्रोनियम NO2 पॉजिटिव एट मेटा पोजीशन के ऊपर। ठीक है तो ये आपके पास क्या है कि फॉर्म्स लार्ज अमाउंट ऑफ अदरवाइज यहाँ तो लार्ज अमाउंट में यहाँ बिल्कुल कम ही है उसका रीजन बताया है कि भाई मेटा पोजीशन पे कम क्यों है क्योंकि आपके पास जो NH3 ग्रुप है वो एनिलीनियम आयन वो डीएक्टिवेट हो जाता है ऑन द रिंग। ठीक है और जिसके कारण क्या कहता है कि अटैक ऑफ नाइट्रोनियम आयन जो आपके पास एट मेटा पोजीशन पे। ठीक है ये आपके पास हो गया। अब कह रहे कि भाई हमारे पास कह रहे कि टू अवॉइड ऑल द जो इनकी जो प्रॉब्लम है इन सभी को छोड़ देते हैं और क्या करते हैं भाई हमारे पास कि एनिलीन इज एसिटाइलेटेड टू कन्वर्ट इनटू एसीटन एल्डिहाइड बिफोर नाइट्रेशन जैसा मैंने पहले रिएक्शन में किया कि भाई वो पहले एसिटाइलेटेड हो जाती है किससे नाइट्रेशन से होने से पहले या ब्रोमिनेशन होने से पहले पहली रिएक्शन में पढ़ा आप लोगों ने तो मैं उन्हीं को देख लेता हूँ। ये तो फर्स्ट रिएक्शन हो गई। अब सेकंड कि पहले हमने क्या किया इसी एनिलीन को हमने क्या किया भाई पहले एसिटाइलेटेड किया CH3COCl किया था आपने पहली रिएक्शन में किया था इसमें इससे बिफोर जो आपने किया है ब्रोमिनेशन में और आपके पास बेस की प्रेजेंस में किया तो क्या बन गया एक बेस की प्रेजेंस में और NHCOCS एसिटाइलेटेड हमारे पास। ठीक है ना ये आपके पास एसिटा एल्डिहाइड में हमारे पास। ठीक है ना ए आपके पास बन गए इसको किया नाइट्रिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भाई वहां ब्रोमिनेशन किया था यहां इसके साथ कर लो HNO3 और H2SO4 के साथ तो HNO3 और H2SO4 तो प्रेजेंस दिखाता है खाली ये तो खाली अपनी प्रेजेंस दिखाएगा सल्फ्यूरिक एसिड इसको तोड़ने के लिए काम कौन करेगा हमारा ये करेगा और आपके पास जो काम आ गया वो प्रोडक्ट बनेंगे NHCOCH3 NO2 प्लस NHCOCH3 और NO2 ये बन गए आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे पैरा नाइट्रो एसिटाइलडिहाइड पैरा ऑर्थो नाइट्रो NaCl। ठीक है हमारे पास इन दोनों को हमने क्या किया भाई हाइड्रोनियम आयन के साथ H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव। ठीक है बाहर क्या निकल गया हमारे पास CH3 एसिटिक एसिड बाहर निकल गया CH3CO तो ये रहा OH इससे आ गया ये बाहर निकल गया इससे से निकाला ना हमने देखो CH3CO ये रहा CH3CO और इससे निकल गया OH और आपके पास क्या आ गया हमारे पास NH2 एक पैरा पोजीशन पे आ गया और एक है आपका ऑर्थो पोजीशन ये लीजिए। ठीक है आपके पास आ गया पैरा नाइट्रो एनिलीन्स ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन दैट इज योर सेकंड रिएक्शंस नाइट्रेशंस रिएक्शंस। ठीक है now third reaction is sulfonation। थर्ड इज योर सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ
NH2 और H2SO4 के साथ। तो H2SO4 क्या करेगा भाई, हमारे पास तोड़ देगा इसमें। हमारे पास देखिए आप एक प्रोडक्ट बनाना चाहो बीच में बना सकते हो NH पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, ये बना सकते हो बीच में प्रोडक्ट, ठीक है। NH3 पॉजिटिव सो जुड़ रहा है ना हमारे पास, H2SO4 को तोड़ा आपने तो ये H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव तो इसमें जुड़ गया तो NH3HSO। मैंने अभी एक प्रोडक्ट बनाया आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इसको हम हीट करते हैं बेकिंग में आपके पास एट हाई अबाउट रूम टेम्परेचर नियरली अबाउट 475 केल्विन पे बेकिंग पे। तो आपके पास क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और जो कुछ बचेगा उसको लिख दो भाई। हमारे पास बचा क्या है आपके पास, ये लीजिए NH2 और यहां बच गया SO3H। क्या बच गया आपके पास, SO3H। और अगर आप H को भी निकाल रहे हो इसमें, इसको आप कर रहे हो तो आप ये देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपके पास बन गया NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव, सल्फोनिक एसिड है। ये ग्रुप जो बचा है आपके पास कौन सा है, आपके पास सल्फोनिक एसिड है, ठीक है ना। ये आपका ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर बन गया, ये जो आपके पास ये बना लास्ट में, ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर, ये बड़ा पूछा जाता है आपके पास कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास दीज आर द 3 रिएक्शंस व्हिच आर बिलोंग टू ऑर्थो, क्या थी आपके पास, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड नेक्स्ट इज नेक्स्ट आपके पास एनिलीन डज नॉट अंडरगो। अब एक बात रिएक्शन आ जाती है कि क्वेश्चन आ जाता है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कह सकते हो या एल्काइलेशन कह सकते हो, और एल्काइलेशन के साथ वो भी आ गया दूसरा एसाइलेशन, या हमारे पास कह सकते हो रिएक्शन। एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों, ठीक है ना। CH3Cl के साथ CH3COCl के साथ हमारे पास क्यों नहीं करती भाई, हमारे पास जो फ्रीडल-क्राफ्ट जो रिएक्शंस होती है जो कैरिड आउट होती है, निकलती है हमारे पास किसके साथ होती है, यूजिंग एक कैटलिस्ट के साथ होती है हमारे पास, यूजिंग आपका पास एल्युमिनियम क्लोराइड, एक कैटलिस्ट के साथ होती है, किसके साथ, एल्युमिनियम क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट। और जो एल्युमिनियम क्लोराइड है वो आपका क्या है, एक लेविस एसिड है। क्या ये आपके पास एक लेविस एसिड है, क्लियर। और जो लेविस एसिड है जिसका मतलब एक फॉर्म ए सॉल्ट विद एनिलीन, वो क्या बनाते हैं, एंड फॉर्म्स ए सॉल्ट विद एनिलीन, और वो आपके पास क्या बनाता है, फॉर्म ए सॉल्ट विद एनिलीन। और इससे क्या होगा, बिकॉज ऑफ इट्स बेसिक नेचर, वो एसोल्ट क्यों बनाता है, किसके कारण, बिकॉज ऑफ इट्स बेसिक नेचर, अपने बेसिक नेचर के कारण वो एक सोल्ट बनाता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देख लिया हम करके एक बार, C6H5, ये N है, ये H है, ये H है, तो ये होगा एनिलीन आपके पास। एनिलीन का हमारे पास किसके साथ एक किया भाई, कैटलिस्ट आप यूज करते हो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। तो क्या करा उसने H को लॉस कर दिया, यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है, इसको, और आपके पास क्या हो गया C6H5NH AlCl3 नेगेटिव, और ये क्या हो गया पॉजिटिव, क्लियर। यहाँ पे ये बन गया आपके पास एक सोल्ट, ठीक है। ये हो गया एक बेस, ये हो गया एक एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट। तो जब सॉल्ट देखा डेवलपमेंट कहते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम, ये हमारे पास, और एल्युमिनियम क्लोराइड प्रोड्यूस ए स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑन द रिंग, और जो इफेक्ट करता है। तो दीस आर
द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एनिलीन आपने ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और रिएक्शन भी पढ़ी आपने। तो कुछ से क्वेश्चंस आपके पास अराइज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, वो बनते हैं कि भाई आपके पास फॉर एग्जांपल दे दिए क्वेश्चंस में NH2 साइक्लोएक्टिव में दे दिया एनिलीन, हमारे पास कह दिया NH2 एंड दूसरा दिया आपके पास NH यहां पे, ठीक है, NH2 ये भी NH2 है ये देखिए। अब इसमें पूछा गया आपसे पास कि आइडेंटिफाई करना है आपको विच इज ए स्ट्रॉन्गर बेस इन दोनों पेयर्स के अंदर, कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है। तो भाई हमारे पास कह रहा है कि दैट इज मोर बेसिक, ये हो गया मोर बेसिक एंड अब ये हुआ हमारे पास कैसे, इसमें रीजन भी हमें पता आना चाहिए किसे, बिकॉज इन के अंदर हम रीजन किसमें दे रहे हैं, बिकॉज इन दिस, इसके अंदर क्या होता है कि जो पेयर हमारे पास क्या है, एक बॉन्ड आ रहा है आपके पास, कौन सा बॉन्ड आ रहा है, CO, ठीक है, बिकॉज इन दिस आपके पास क्या हो गया, द अवेलेबिलिटी या द प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, ठीक है, लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इस क्या करता है हमारे पास डिक्रीज हो जाता है इस पे, बिकॉज ऑफ ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम डिक्रीज हो गया, किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नेचर ऑफ एडजेसेंट ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है, या CO ग्रुप, सॉरी इसके लिए CO ग्रुप, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग जो ग्रुप है उसके इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, जिसके कारण दैट इज लेस बेसिक देन दिस। इस प्रकार क्वेश्चन हो गया। अब आपसे कोई और पूछ ले सेकंड को क्वेश्चन आपके कि भाई हाउ कैन यू अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, पहला है C2H5 NH2, चलो इसकी करके देखते हैं, C2H5 NH2 ये है कोमा, NH3 आपके पास कोमा, आपके पास C6H5 NH2, C6H5 NH2 आपके पास, इनको लिखना है ऐसे इनकी बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, NH2 C6H5 CH2 NH2, C6H5 CH2 NH2 एंड आपके पास, और दूसरा लास्ट में क्या है, C2H5 और ट्वाइस NH। इनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, आपको रीजन भी देना है कि ये आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ का रैंडम फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनका कैसा ऑर्डर लिखना है, इंक्रीजिंग। चलो करते हैं भाई, हमारे पास देखिए पहले हमने लिया C2H5, ठीक है, हम लेते हैं C6H5 NH2, रीजन यहां दे देते हैं, ठीक है, C6H5 NH2 ये हमारे पास थर्ड नंबर पे है C6NH5, ये आपके पास NH2, ये कहता है लेस बेसिक देन NH3, इज लेस बेसिक देन NH3। एक तो ये हो गया कि ये जो है आप पास ये लेस बेसिक होता है किससे, अमोनिया से, एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। एक एक इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं, किसके कारण, बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम इन दिस, इन केस ऑफ एलिनिन में वो कहां हो जाता है, डिलोकलाइज्ड ओवर बेंजीन रिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटोनेशन इज डिक्रीजेस। तो आप इसके अंदर क्या लाते हैं कि लोन इलेक्ट्रॉन पेयर delocalized on benzene ring and protonation is decreased। भाई बेंजीन में ये क्या होता है हमारे पास,
ये आपके पास NH2, ये इलेक्ट्रॉन ये कहां हो गए डीलोकलाइज यहाँ पे, और ये आपके पास क्या लिख लेते हैं, इसको दूसरे वे में क्या कह सकते हो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो दो पॉइंट क्लियर हुए इसमें कि भाई इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज हो जाते हैं बेंजीन रिंग पे, एंड प्रोटोनेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे बात हम करते हैं कि सेकंड C6H5 CH2NH2 ये गिवन है आपके पास। फोर्थ उसमें क्या होता है हमारे पास, ये मोर बेसिक होता है, किससे, इज रिलेटिवली मोर बेसिक देन C6H5NH2 एनिलीन। इससे कह रहा वो तो लेस बेसिक है इससे, ये भी मोर बेसिक है किससे, एनिलीन से। क्यों हो जाता है, बिकॉज नो, हमारे पास यहां भी रीजन वही है, बिकॉज ऑफ नो डीलोकलाइजेशन। किस चीज का डीलोकलाइजेशन, ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमारे पास नाइट्रोजन एटम। प्रेजेंट इन इट। ठीक है, इसके अंदर भी कोई, इसके अंदर इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं होता जो इस नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंस है, नहीं जाते हो कहीं भी हमारे पास। ठीक है, तो हाउएवर इट इज लेस बेसिक देन अमोनिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाउएवर इट इज लेस बेसिक देन अमोनिया। तो इसका मतलब ये इससे तो ज्यादा हो गया बेसिक, पर अमोनिया से क्या हो गया, कम हो गया। इससे हो गया अमोनिया से कम हो गया। क्यों, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ C6H5 ग्रुप एट इन C6H5CH2NH2। किसके कारण, इसमें ये कम क्यों गई, ये वाला इससे, अगर ये देखें क्यों कम हुआ भाई, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट एंड C6H5 ग्रुप आपके पास क्या हो जाता है कि ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट C6H5 ग्रुप इन डिक्रीजेस, क्या डिक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अराउंड नाइट्रोजन एटम। अराउंड नाइट्रोजन एटम। तो इसका रीजन ये, इसका रीजन तो ये हो गया हमारे पास। अब कह रहा है दैट इज लेस बेसिक देन अमोनिया, किसके कारण, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट एंड C6H5 जो फिनाइल ग्रुप है वो डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अराउंड नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बच गया, पहले वाला बच गया C2H5NH2 एंड लास्ट वाला आपके पास C2 है हमारे पास। दीज आर मोर बेसिक देन अमोनिया, दिस ये वाले, तो ये कि C2H5NH2 एंड C2H5 whole NH2 that is more basic than अमोनिया। हमारे पास इसका भी रीजन हो गया, इसका भी हो गया, इनका भी बातें हो गई, तीनों की बातें हो गई। अब ये दोनों कहते हैं कि ये दोनों दैट इज मोर बेसिक देन अमोनिया हमारे पास, किसके कारण, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, किसके कारण, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, किसके कारण, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो यहां तक बात हो गई हमारे पास। अब वो ज्यादा बेसिक हो गए तो हमारे पास लिख भी सकते हैं हमारे पास, तो इसका मतलब क्या होगा, स्टिल मोर बेसिक, कौन सा वाला, दैट इज दिस। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन है ना हमारे पास, दैट इज मोर बेसिक हमारे पास किससे, स्टिल मोर बेसिक देन किससे, C2NH5, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा एल्काइल ग्रुप है एज कंपेयर टू दिस। और इसने क्या लिखा है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। इसमें दो है, सेकेंडरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है। तो आपके पास क्या होगा, सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन किससे, प्राइमरी अमाइन से। तो हम इनको लिखते हैं कि C6, अब द डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लेते हैं, C6H5NH2 सबसे लेस बेसिकली हो गया हमारे पास। ठीक है, उससे लेस कौन हो गया भाई,
NH3 और इससे लेस बेसिक हमारे पास NH3 से कौन सा हो गया C6H5 CH2NH2 और उससे कौन सा हो गया भाई C2H5NH2 और इससे हो गया C2H5 4 twice NH। तो मोर बेसिक कौन सा आपके पास सबसे ज्यादा बेसिक कौन है आपके पास सेकेंडरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन, फिर हमारे पास प्राइमरी जो एल्काइल अमाइन है, फिर अमोनिया, फिर एन। ठीक है, तो आपके पास एल्काइल ग्रुप भी आपके पास है कि बेसिक स्ट्रेंथ इधर हमारे पास ये आपका ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ये आपके पास सभी का रीजन लिख रखा है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इनको पढ़िए, आराम से एंजॉय कीजिए। बड़े कॉम्पिटिटिव फाइट के एग्जाम्स के आपके ये रीजंस हैं सारे हमने आपको बताए हैं कि दैट इज लेस बेसिक, जिससे हमारे पास क्या है तो आपको बता भी दिया कि ये लेस बेसिक होता है किससे अमोनिया से होता है, क्यों होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइज्ड हो जाता है बेंजीन रिंग पे, प्रोटोनेशन से डिक्रीज ड्यू टू रेजोनेंस। एंड यू कैन रीड मोर एंड मोर क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।